2004 का इंडिया शाइनिंग, भाजपा का कैंपेन इंडिया शाइनिंग धराशायी हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी की मजबूत सरकार वो हार गई और कांग्रेस की सरकार बनी और ऐसी सरकार बनी कि 10 साल चली। और 2004 में यह सब कुछ हुआ। 2003 के अंदर एक फिल्म आई थी। 2003 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इश्क विश्क। शाहिद कपूर उसमें एक्टर थे और उसमें एक गाना है। उस गाने के बोल हैं, चोट दिल को लगी प्यार होने लगा, वो अजनबी मुझे भला भला सा लगा। ये 2003 की फिल्म और 2004 के अंदर बीजेपी का कैसे धराशायी हुई और अब 2024 की भाजपा की फिल्म, उस पर आप आइए। 2024 की भाजपा की फिल्म, मोदी ने कहा है जाइए मुसलमानों के बीच में, पसबंदा मुसलमानों के बीच में जाइए और पसबंदा मुसलमानों के बीच में जाकर के उनकी अपनी बात कहिए, उनकी बात सुनिए। अब मुझे लगता है कि मोदी जी को ये गाना जो है 2003 में जो फिल्म आई थी और उसका जो गाना था, जिस गाने के बोल मैंने अभी आपको बताए कि चोट दिल पे लगी प्यार होने लगा, वो अजनबी मुझे भला भला सा लगा। मुझे लगता है कि मोदी जी को कुछ ऐसे कहना चाहिए था इस गाने को, इस गाने के बोल को बदल करके कि चोट वोट की लगी, उसमें था चोट दिल पे लगी प्यार होने लगा, वो अजनबी मुझे भला भला सा लगा। मोदी जी को कहना चाहिए था, या मोदी जी के लिए शायद कहा जाना चाहिए कि चोट वोट की लगी डर सा लगने लगा, चोट वोट की लगी डर सा लगने लगा, वो पसमंदा पसमंदा मुसलमान मुझे पसंद आने लगा। एक खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भाजपा की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और 2 दिन की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर मोदी जी का जो बयान है वो खासा चर्चित है और उसकी चारों तरफ जो है चर्चा हो रही है कि आखिरकार मोदी जी को क्यों कहना पड़ा। मैं आपको आज तक की खबर के स्क्रीनशॉट दिखाता हूं और उसके साथ साथ कई जो नामचीन गोदी एंकर हैं, पत्रकार हैं, उन लोगों ने भी जो है इस पर लिखा है, ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप देखिए, ये भास्कर की खबर आप देखिए, ये आज तक की खबर आप देखिए। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। ध्यान से देख लीजिए एक शब्द को, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत। पीएम मोदी ने कहा है कि कोई भी गलत बयानबाजी ना करें मुस्लिम समाज के बारे में। यह कहां से सूरज उग रहा है और कहां छिप रहा है, या ये 2024 का सूरज कहीं डूब ना जाए, इसीलिए जो है वो दिशा बदलने की तैयारी हो रही है। खबरों को समझिए आप, खबरों को समझेंगे, राजनीति को समझेंगे, तभी जो है वो पता चलता है कि आखिरकार कौन खबर क्यों आ रही है, किस खबर के पीछे क्या उसका लॉजिक है, तभी समझ में आएगा। खैर देखिए आप, इसमें मैं बताता हूं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जैसे मैंने आपको बताया 2 दिन की बैठक थी, 16 और 17 जनवरी की, और उसमें मोदी जी ने जो है 17 तारीख को कल बोला और कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इसका रूपांतरण सामाजिक आंदोलन के रूप में हुआ है और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं मोदी जी, मोदी जी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और मोदी जी ने किस तरह से जो कहा वो चीजें निकल करके सामने आ रही है। खुद रूबिका लियाकत का ट्वीट आप देखिए। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया तो समझिए कुछ मामला बड़ा गंभीर होगा शायद। मोदी जी ने फिर कहा ही है। रूबिका लियाकत ने ट्वीट करके लिखा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को सीख, पसमंदा बोहरा मुसलमानों से जुड़ें, वोटों के लिए नहीं समाज की बेहतरी के लिए, और उनसे मिलें, गलत बयानबाजी से बचें। मेरे सूत्र बताते हैं कि पीएम का टारगेट सेट है सामाजिक न्याय। अब देखिए रूबिका लियाकत के सूत्र काम कर रहे हैं और रूबिका लियाकत को पता चल गया है कि मोदी जी ने कौन कौन से मुसलमानों के लिए क्या क्या कहा है। पसमंदा मुसलमान पसंद आ रहे हैं, बोरा मुसलमानों पर बहार आ रही है। कैसे चीजें हो रही हैं और कैसे चीजें आपको दिखाई बताई जाएंगी, देखते जाइए। अभी 2024 की जो फिल्म आनी है उसमें कई गानों के बोल बदले जाएंगे, कई गानों के बोल जो है वो अपने अपने तरीके से सेट किए जाएंगे। और इसीलिए जब मैंने खबर देखी तो अचानक से जब आप कुछ गुनगुनाते हैं ना, उन्हीं के शब्द जो है वो फिर दूसरे शब्दों में नजर आते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जो इश्क विश्क फिल्म आई थी और इश्क विश्क फिल्म के जो गाने के बोल थे कि चोट दिल पे लगी
प्यार होने लगा, वो अजनबी मुझको भला भला सा लगा। कोई अजनबी किसी को कैसे भला लगने लगता है, कोई अजनबी से कोई कैसे प्यार कर बैठता है, और कैसे पूरी की पूरी मोदी की और भाजपा की राजनीति के अंदर 8 साल के उनके कार्यकाल के अंदर कैसे मुसलमानों के साथ में, गंभीरता से सोचे इस बात को, कैसे मुसलमानों के साथ में कभी फ्रिज चेक किया गया, कभी टिफिन चेक किए गए, कभी पेंट खुलवा करके चेक किया गया। मैं गंभीरता से कह रहा हूं इस बात को। लेकिन ऐसा बयान क्या आपने सुना था मोदी जी का तब? क्या मोदी जी तब बोले थे? मैं आपको खबरें निकाल करके दिखा सकता हूं कि कहां पर क्या क्या इस तरह से चीजें हुई हैं। लेकिन आज पसमंदा, बोहरा, और कल तक, जब जो 2024 का कल आएगा, जब तक तो ना जाने फिर क्या क्या होगा, कौन कौन टोपी पहनेगा और कौन कौन क्या क्या रखेगा, उसको भी देख लीजिए आप। पंकज झा एबीपी के थे पहले, और अब जो है वो टीवी9 भारतवर्ष में है, वरिष्ठ पत्रकार है। इन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं मुसलमान समाज के बीच में जाएं और पार्टी के नेता मुस्लिम समाज के बारे में कोई गलत बयान ना दें। देखिए साहब, कैसे चीजें बदल रही हैं। और क्या जो है वो आपको चाहिए, क्या सबूत चाहिए कि यहां पर जो है वोट चोट की है या किस प्रकार की चोट है, वो आप खुद देख लीजिए। और तभी जो है वो समझ में आएगा कि कैसे ये पिक्चर जो है बदली हुई नजर आ रही है, और कैसे इस पिक्चर के गाने जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। इस पिक्चर के गानों में तो कुछ और सुनाई देता था। इस पिक्चर के जितने बनाने वाले हैं, इस फिल्म को जितना बनाने वाले हैं, उसके जो डायरेक्टर एक्टर हैं, वो कुछ और ही गाने गुनगुनाते हैं। वो एक नारा आया था, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, आप लोगों को याद है क्या? गोली मारो डैश 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 डैश। वो किसके लिए कहा गया था? कौन से लोगों के लिए कहा गया था? बताइए आप। मैं जरूर मानता हूं कि आप बोहरा समाज के लिए नहीं कहा गया होगा, मैं जरूर मानता हूं कि आप पसमंदा के लिए भी नहीं कहा गया होगा। किसके लिए कहा गया था? वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जो जंतर मंतर पर उतर करके और किस तरह से जो है वो, और फिर आगे चल करके उनको भाजपा में बड़े बड़े पद दिए गए, और कई लोगों को तो मंत्री पदों तक पहुंचा दिया गया। तब मोदी जी का यह बयान नहीं आया, और आज मोदी जी का यह बयान आया। इसके पीछे क्या वजह है? क्या वजह है इसके पीछे? आप सोचिए जरा इस बात को। बहरहाल मोदी जी ने जो बात कही है, वो बात केवल बातों में रहेगी, या उस बात को अमल में ला भी पाएंगे, या उस बात को अमल में लाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो देश के अंदर बहुसंख्यक है, वो भी इस बात को मानने लगा है कि जो मौजूदा राजनीति हो रही है, और मौजूदा राजनीति में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के नाम पर जो एक अलग से खाई या दरार या खटास पैदा की जा रही, वो ठीक नहीं है। और यही बात, यही चीज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक जो है वो पहुंच रही है, और इसीलिए उनको अपनी भी धुन बदलनी पड़ रही है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? क्या वाकई ऐसा सब कुछ हो रहा है, या केवल ये कहने भर की बातें हैं? मोदी जी तो जो है वो दिल पसंद है, और इसीलिए जो है बोहरा समाज के बीच में गए भी थे मोदी जी। मुझे याद है, मैं उस वक्त मध्य प्रदेश में ही था, और मध्य प्रदेश में बोहरा समाज की एक बड़ी मस्जिद है, जिस मस्जिद में मोदी जी गए थे। मैं उस वक्त मध्य प्रदेश के चुनाव कवर कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था उस वक्त। तो खैर, ये चीजें कैसे बदलती हैं और किस तरह से बदलती है, और ये चीजें क्यों बदल रही हैं, आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कि कोई खबर हम अपलोड करें, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।